तरह से जाम का समस्या है, इस पर आप क्या किए वो भी बताना होगा। 15 पार्षदों का साथ भी आपको मिल गया है। आपको कौन रोका था जो IGMS अस्पताल में आप 50 बेड नहीं दिवा सके? बिना रोड के बोर्ड बिना रोड का बोर्ड है, यह संजीव चौरसिया का खेल है। 16 नवंबर को एक बजते बजते दिग्घा के विधायक बिट्टू सिंह जी बन जाएंगे, ऐसा दिग्घा विधानसभा क्षेत्र की जनता कह रही है। वार्ड काउंसलर का काम को अगर माइनस कर दीजिएगा तो आपको सही में क्षेत्र में काम विधायक के द्वारा अनुशंसा किया हुआ काम आपको नहीं दिखेगा। बता दीजिए पूरे दीघा विधानसभा में कहाँ ये रोड नाला गली में एक काम किए। बिल्कुल वैसी ही है, कच्ची सड़क है, ये रोड बना ही नहीं है, इस रोड पर कोई कार्य ही नहीं हुए कि ये रोड नहीं बना है, लेकिन बोर्ड लगा है। आप देख सकते हैं कि संजीव चौरसिया जी माननीय विधायक दिग्घा, कितनी पब्लिक को दिक्कत होती है, कितनी महिला को दिक्कत होती है, इसकी जवाबदेही कौन होता है बताइए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार विधानसभा का चुनाव है, चुनाव को लेकर रणनीति अब तेज हो गई है। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं दिग्घा विधानसभा क्षेत्र में, जहां इस बार जनसुराज से बिट्टू सिंह जी मैदान में आए हैं। रामनगरी में आकर लोगों के बीच जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं ताकि उनको जनता का समर्थन मिले। क्या लग रहा है, जनता का समर्थन रामनगरी से आपको मिलेगा? स्वाभाविक है, लोगों के पास कोई ऐसा नहीं है कि हम एक दिन पहले आए हैं, 2 दिन पहले आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार मेयर चुनाव के पूर्व से हम लगातार काम कर रहे लोगों हैं, से जनता मिलते के आ रहे हैं, लिए। लोगों से मुलाकात करते आ रहे हैं, उनके दुख सुख में साथ रहे हैं, इसलिए समर्थन मिलेगा, पूर्ण समर्थन मिलेगा। पूर्ण 15 पार्षदों का साथ भी आपको मिल गया है। अब वो तो स्वाभाविक है, आप किस तरह से काम करते हैं, आपका वे ऑफ स्टाइल क्या है काम करने का, वो लोग जानते हैं कि कैसे ये व्यक्ति आएगा तो ये काम करेगा, इसीलिए बात नहीं बनाएगा, ये बात सही है, मतलब सिर्फ बात नहीं बनाना है, झूठ नहीं बोलेगा, ये तय है और जनता के लिए काम करते हाँ रहना है। हाँ। आपने देखा बिट्टू सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जनसुराज से इस बार प्रत्याशी हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता का साथ हमें मिलेगा, हर क्षेत्र में काम किया जाएगा आपकी तरफ से। जी हाँ, मेरा प्रायोरिटी है 1024, वेंडिंग जोन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पर काम होगा। जब हॉट सीट बना हुआ है दिग्घा विधानसभा इस बार, ये काफी दिलचस्प होने जा रहा है। पत्रकार लोग हॉट सीट बनाते हैं, कोई हॉट सीट नहीं है। देखिए, छठ महापर्व भी है, छठी मैया के आशीर्वाद से जीत का दावा भी आप कर रहे हैं बिट्टू सिंह जी। देखिए, जीत का दावा हम नहीं कर रहे, जनता कर रही है। जनता ने कहा है कि आज ही हमने रिजल्ट घोषित कर दिया है। जीत का दावा दीघा की जनता कर रही है। परसेप्शन और नैरेटिव जितना ये सेट कर ले, नो परसेप्शन नो नैरेटिव इन दीघा, कोई नैरेटिव इनका सेट नहीं हो पाएगा। हमको पता है ये लोग क्या क्या करना चाहते हैं, लेकिन दीघा की जनता ज़्यादा सजग है और इस बार इनको यह साबित कर देगी कि आप कोई भी नैरेटिव सेट कीजिए, आपका नैरेटिव सेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, इस बार हार तय है। 100%। जिस तरीके से समर्थन भी आपको लगातार जनता का मिल रहा है, पार्षदों को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि नतीजे आज ही सामने आ गए हैं। और आपने ये वादा भी किया है कि हम जनता के आम मुद्दे लेकर विधानसभा में जाएंगे और अगर जीतते हैं तो जनता के लिए काम करेंगे। आप एक बात बताइए, हम 4-5 सवाल उन लोगों से भी पूछ रहे हैं, आप हो तो उनसे पूछिएगा, कौन वो ताकत था जो मना कर रहा था कि वेंडिंग जोन और रेफ्रिजरेटेड वेंडिंग जोन, एक तरफ रेफ्रिजरेटेड भी रहे, एक तरफ वेंडिंग जोन भी रहे, कोई मना किया था क्या? 1024 राजीव नगर, नेपाली नगर का कोई मना किया था कि आप इसको फ्री होल्ड नहीं कराइए? कौन सा ताकत उसके पीछे था? आप ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री समग्र योजना था उसका क्या हाल आप करके रख दिए। आपके हाथ में कोई काम जाता है तो आप उसका सत्यानाश करने के सिवा कुछ भी डेवलपमेंट का अगर दिखे तो अच्छा बात होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कौन रोका था जो IGMS अस्पताल में आप 50 बेड नहीं दिवा सके और एक OPD नहीं खुलवा सके? कौन रोका था कि हर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए आप कभी क्या पहल किए? अगर पहल किए तो किसने रोका?
ये सवाल की बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप बताइए कि जिस तरह से जाम का समस्या है इस पर आप क्या किए, वो भी बताना होगा। सड़कों का हाल बेहाल कर दिए। देखिए है क्या ना कि अगर वार्ड काउंसलर का काम को अगर माइनस कर दीजिएगा तो आपको सही में क्षेत्र में काम विधायक के द्वारा अनुशंसा किया हुआ काम आपको नहीं दिखेगा। ये विधायक इतना अति उत्साहित हो गए कि आपके पेरिफेरिया में दीघा के क्षेत्र में कोई भी काम अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो तो इनको लगता है कि ये सारा काम हम ही करवा दिए और ये एकदम देख कर खुश हो जाते हैं कि मेरा काम हो गया है। जबकि हकीकत यह है कि लोगों का बेसिक प्रॉब्लम चरम सीमा पर है। आप ये कहते हैं कि हम एयरपोर्ट बनवा दिए तो हास्यास्पद है। ये कहते हैं कि अटल पथ बनवा दिए, जेपी पथ बनवा दिए। हम आपको बता सकते हैं कि अटल पथ और जेपी पथ माननीय मुख्यमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है। किसी और का सोचा हुआ नहीं है, किसी ऑफिसर का सोचा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति का सोचा हुआ नहीं। सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री का ये ब्रेन चाइल्ड था और उनके वजह से ये रोड बना। अब आप एयरपोर्ट पर आ जाइए तो एयरपोर्ट का जो आप देखती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव था। याद कीजिए कि प्रधानमंत्री का था कि चप्पल वाले भी प्लेन में चढ़ेंगे, तो उसमें विस्तारीकरण का जो बात हुआ और एयरपोर्ट्स को सुदृढ़ करने का जो बात हुआ, ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पहल किया गया था। इनके किसी पत्र या पत्रांक अगर हो तो हम लोग को दिखावें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चूँकि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये राजकुमार है और राजकुमार जो है ये हेडलेस भी है और विजनलेस भी है। बस घर में बैठे रहते हैं और जनता से मुलाकात भी नहीं करते, ये जनता की शिकायत है। ये तो पूरा आम शिकायत है। आम शिकायत है, ये जनता बोल रही है। हम तो कभी गए नहीं मिलने, लेकिन चूंकि जनता झूठ नहीं बोलती है। आप वोट का मालिक, आखिर जनता मालिक है। ये चुनाव का मालिक कौन है? तो जनता है। किसी का प्रचार प्रसार का जरूरत नहीं है। हम लोग कहाँ कोई झंडा और ये सब लेके चल रहे हैं, कुछ नहीं है। और हम तो मानते हैं कि ये लोग नैरेटिव जो सेट करता है और या बड़े बड़े लोगों को बुलवाता है क्षेत्र में कैंपेन करने के लिए, तो हमारा तो मानना है कि दीघा की जनता, दीघा की माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, मेरे मित्र, पूरे दीघा वासी मेरे स्टार कैंपेनर हैं। और ऐसा विश्वास है कि एक बजते बजते आप रिजल्ट आउट हो जाएगा। रितेश रंजन सिंह, बिट्टू सिंह घोषित हो जाएंगे। एक बजते बजते दीघा का विधायक, नया विधायक चुना जाएगा। 14 नवंबर को एक बजते बजते दीघा के विधायक बिट्टू सिंह जी बन जाएंगे, ऐसा दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता कह रही है। जी हाँ, छठ महापर्व है बिट्टू सिंह जी। दर्शकों को एक शुभकामनाएं तो जरूर देनी चाहिए और छठी मैया के आशीर्वाद रहे और आप भी इस क्षेत्र के विधायक बने। 25 वर्षों से छठ हम खुद करते आए। ये पहली दफ़े है जो इन 25 सालों में कि हम नहीं कर सके। हम अपने पत्नी को दिए छठ करने के लिए और पूरे तमाम बिहार वासियों को, दीघा वासियों को महापर्व छठ का ढेरों सारे शुभकामनाएं। माता छठी मैया सभी को स्वस्थ, समृद्ध और ऐश्वर्य दें, ऐसा कामना करते हैं। तो आपने देखा इन्होंने छठ महापर्व पर काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। जनता जीत का दावा इनके साथ कर रही है। हमने हमारे कैमरे में एक तस्वीर कैद की है। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो एक तस्वीर हमने देखा, बहुत ही अलग थी। बोर्ड लगे थे, संजीव चौरसिया जी का बोर्ड लगा था, रोड का बोर्ड लगा था, सड़क था। सड़क पूरी तरीके से खराब थी, सड़क बिल्कुल बनी हुई नहीं थी, सड़क बेकार थी, लेकिन उस पर बोर्ड लगा था संजीव चौरसिया जी का। तो क्या बोलना चाहेंगे? मतलब रोड तो बना ही नहीं, लेकिन रोड बनने से पहले कर कमलों द्वारा उद्घाटन, ऐसे बोर्ड लगे हुए थे। देखिए, आपने देखा होगा पिछले 10 साल के ये विधायक हैं, ठीक है। पिछले 10 साल में आप बता दीजिए पूरे दीघा विधानसभा में कहाँ ये रोड नाला गली में ये काम किए हैं, कहीं भी आप बता दीजिए।
जैसा कि बिट्टू भी अभी बताए हम लोग को, पिछले 5 साल से वेंडिंग जोन के लिए हम लोग इतनी बार प्रयास किए, इतनी बार मांग किए। वेंडिंग जोन कहाँ? आपने देखा होगा कि सब्जी मंडी जेडी वुमेंस कॉलेज के बगल में बहुत सारा जगह है, वहाँ हम लोगों ने हमेशा मांग किए कि वहाँ वेंडिंग जोन बनाया जाए, मगर उसको आगे लोग नहीं बढ़ाया और नहीं लोग उस पर काम किया। दूसरा बात आप आ जाइए, हम लोग हमेशा ओवरब्रिज के बेली रोड राजा बाजार ओवरब्रिज के नीचे हम पिछले 5 साल से मेरे पार्षद लोग, मेरी पब्लिक लोग डिमांड करती रही कि यहाँ भैया एक माने शौचालय बनवा दिया जाए, और उस पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोग ने हाथ लगवाए भी थे, आपने देखा होगा कि आइजमिस गेट के ठीक सामने में हम लोग ने उस पर हाथ भी लगवाए थे, मगर किसी कारण से कहाँ से क्या रुकावट आया वो ठंडे बस्ते में चला गया, वो टेंडर हुआ बाद में कैंसिल हो गया। मैंने उसकी भी शिकायत हम लोगों ने विधायक से किया कि भैया देखिए बहुत ज़रूरी है, इसको मत रुकने दीजिए। अगर वहाँ पर नहीं हो रहा है तो एक पारस हॉस्पिटल के पास दे दिया जाए, एक आइजमिस हॉस्पिटल के पास दे दिया जाए। इसलिए दिया जाए कि आप बताइए कि अभी फ़िलहाल अभी जो पटना नगर निगम से पार्षद के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा ये सब जो आपने देखा होगा कि जितना ही टॉयलेट चिड़ियाखाना के पास बना है, मगर चिड़ियाखाना के बाद से आप उठाइए, आप सीधा इधर चले आइए, आपको यहाँ पाटलिपुत्रा स्टेशन तक आप बता दीजिए एक भी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी पब्लिक को दिक्कत होती है, कितनी महिला को दिक्कत होती है, इसकी जवाबदेही कौन होता है बताइए? इसकी जिम्मेदार तो विधायक है। ये सब बिल्कुल देखना चाहिए। अभी देखिए आप जो बोल रहे हैं कि पट लगा है ना, ठीक, बोर्ड लगे थे बकायदा कि मतलब उद्घाटन हो चुका है, लेकिन सड़क बनी हुई भी नहीं थी, बिल्कुल कच्ची सड़क। ये जो अभी क्या बताते हैं, अभी इलेक्शन का भी महापर्व है ना, तो लोकतंत्र का महापर्व अभी तो ये लोग किए नहीं 10 साल में कुछ, और वो मुख्यमंत्री का समग्र योजना वो पार्षद के लिए आया था। पटना के सारे पार्षद मेहनत करके गली गली में बेचारे लोग जाके नापी किए, एस्टीमेट बनवाए, सब कुछ किए। अचानक ये लोग ने पार्षद के हाथ को काटते हुए ये लोग अपने हाथ में ले लिए। तो यानी इनकी बात, बिट्टू सिंह जी की बात बिल्कुल सही है कि अगर पार्षदों को छोड़ दिया जाए तो विधायक के द्वारा कोई भी काम दिग्गा विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। मैडम अगर पार्षद अगर छोड़ देते ना तो पूरा पटना नर्क हो जाता, मतलब वो भी नर्क हो जाता, और जो काम हुए हैं वो भी नहीं। बिल्कुल, आप जितनी भी गली गली जो देख रहे हैं, ये पार्षद एक बार जो उठते हैं ना 5 बजे सुबह में, तो रात के 12 बजे तक उनके घर में घंटी बजती है और दिन रात सफाई में लगे रहते हैं। आज देखिए छठ पर्व है हम लोग का, आज छठ पर्व में देख लीजिए सारे पार्षद अभी ग्राउंड लाइन पर काम कर रहे हैं, सारे घाट पर लगे हुए हैं। कौन बताइए कि के माने विधायक लोग माने हम लोग का मदद कर रहे हैं? मतलब बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। आप लोग कभी जाते हैं कि मतलब इस तरीके से तो मदद नहीं? मैडम आपने बड़ा ये बोला कि सीला पट हमने देखा। मैंने देखा ना मैडम, मैंने कैद भी किया है अपने तस्वीर में, और वो मैं रिलीज भी करूंगी। तो आप एगो चीज बताइए मैडम, ये सीला पट का डेट भी तो देख लीजिए, सीला पेट का डेट तो देख लीजिए, पिछले 10 साल से विधायक हैं। आप डेट तो देख लीजिए कि कितना डेट में है ये सिलापट का डेट, आप डेट से पकड़ लीजिए, पिछले 10 साल का ये बता दें जरा सा। नहीं, ये कुछ ही मतलब उसमें जो डेट मेंशन थे वो कुछ ही दिन के पहले के मेंशन। मैडम वो भी तो नहीं हुआ। क्या गारंटी है कि मनी बाद में ये सब रोड सब बनेगा जो 10 साल में नहीं हुआ? मैडम ये सब पब्लिक को मूर्ख बनाने वाली बात है। यही है कि इस बार की जनता, पार्षद जितने भी हैं बदलाव चाहते हैं और विधायक बदल देंगे। हमारे जो दीघा विधानसभा में 22 पार्षद हैं और सभी की उम्मीद हमारे बिट्टू भैया पर लगी भी है, पूरी ताकत लोग लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत उम्मीद है, ये जुझारू हैं, ये मदद करते हैं और बढ़ चढ़ के करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आप कभी 11 बजे रात में इनके घर पर जाइए, ये फौरन नीचे उतर के आपकी बात सुनते और काम करते, और हम लोग को मदद किए हैं मैडम, हम लोग को मदद किए हैं, तभी आज हम लोग इनके लिए आगे चल रहे हैं। और पब्लिक से भी हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, एक बार बिट्टू भैया को मैदान में लाइए, मौका दिया जाए, और देखिए दीघा विधानसभा आपका कहां से कहां पहुंच जाता है। अगर नहीं चंडीगढ़ के तरह यहां चमकेगा तो जो बोलना है वो बोलिएगा। बिना रोड के बोर्ड, बिना रोड का बोर्ड है, यह संजीव चौरसिया का खेल है। अच्छा,
देखिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी मौजूदगी रामनगरी में हो रही थी। यहाँ मौजूद जनता का कहना है कि ये रोड नहीं बना है लेकिन बोर्ड लगा है। आप देख सकते हैं कि संजीव चौरसिया जी माननीय विधायक दिग्गा के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है और ये बोर्ड ये दर्शाता है कि ये कार्य संजीव चौरसिया जी के द्वारा संपन्न हुआ है। लेकिन रोड की स्थिति ज़रा आप देख लीजिए, ये रोड बिल्कुल वैसी ही है, कच्ची सड़क है, ये रोड बना ही नहीं है, इस रोड पर कोई कार्य ही नहीं हुए हैं और बिना काम के संजीव चौरसिया जी का यहाँ वोट लगा है। क्या कहना चाहेंगे? रोड तो है नहीं लेकिन बोर्ड जरूर है। मैडम ये तो बोर्ड जो लगा हुआ है, ये तो आप एक और न देखी हैं। यही खेला है उनका पूरा दीघा विधानसभा में, पूरा दीघा विधानसभा पूरा विधानसभा में आप चेक कर लीजिएगा, बिना रोड बनाए हुए बोर्ड लगा दिए हैं विधायक जी। जी रोड नहीं बनाए हैं लेकिन अपना बोर्ड लगाए। आप तो हाँ कंगन कारसी का पढ़ लिखल का फारसी देख लीजिए ना मैडम, कहाँ रोड है। बिल्कुल इसलिए इनका यही खेल है, ना? खाली रोड बनाते नहीं है, बोर्ड लगा देते हैं। तो क्या इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते कहाँ, बदलाव हो गया। अच्छा बदलाव हो गया। बदलाव हो गया। से अभी तो नतीजे नहीं आए हैं, चुनाव मतदान भी नहीं हुआ है। संजीव चौरसिया लड़ाई में नहीं है, हम में और माले में लड़ाई है। अच्छा आप में और माले में लड़ाई है, संजीव चौरसिया से कोई लड़ाई ही नहीं। संजीव चौरसिया से कोई लड़ाई नहीं है। क्या बदलाव चाह रहे हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। देख लीजिए सामने है, ये सब बोर्ड लगा हुआ है, रोड नहीं बना है। ना? हाँ इस वजह से। अच्छा यानी इस बार से विधायक जी को बदल बिल्कुल बदल देना है। बिट्टू सिंह को एकदम जिताकर भारी मतों से विधानसभा पहुंचाना है। विधानसभा में भारी मतों से को वोट करेंगे। जी हाँ वोट करेंगे। अबरी बदलाव चाहते हैं? जी हाँ अबरी बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव काम के लिए, काम बढ़िया नहीं हो रहा है इसलिए जो विधायक जी है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बार जीत कर बिट्टू सिंह जी एकदम बिल्कुल जीत के बिट्टू सिंह आएंगे अच्छा, इस दीघा बार विधानसभा आएंगे, से। आपने हाँ तय कर लिया एकदम बिल्कुल तय हो गया है, अबरी बदलाव का बिल्कुल तय। तौर पर कि एक बार बिट्टू सिंह जी को मौका दिया जाए, उसके बाद आने वाले 5 सालों में ये पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा काम दीघा विधानसभा के लिए किया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।